नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी में है शिमला, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी क्या है दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है काजू को, ऑप्शन बी में किशमिश को, ऑप्शन सी में क्या इलायची को और ऑप्शन डी में क्या लाल मिर्च को। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलायची को। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन ए में है गोभी, ऑप्शन बी में है बैगन, ऑप्शन सी में है पालक और ऑप्शन डी में क्या है मटर। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पालक में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए में सन 1990 में, ऑप्शन बी में है सन 1992 में, ऑप्शन सी है 1995 में और ऑप्शन डी में क्या है सन 1993 में। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है पंजाब को, ऑप्शन बी में है चंडीगढ़ को, ऑप्शन सी में बनारस को और ऑप्शन डी में क्या लखनऊ को। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ को। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक से एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर छठा में, भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? ऑप्शन ए में 1850 में, ऑप्शन बी में 1851 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1852 में और ऑप्शन डी है 1853 में। तो भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1853 ईस्वी में। इन क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर सातवां में है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए में है केले का, ऑप्शन बी में है नीम का, ऑप्शन सी में है बांस का और ऑप्शन डी में क्या है सपेटा का। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांस का। बांस जो है एक साल में बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांस का। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर आठवां में है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है भारत में, ऑप्शन बी में है थाईलैंड में, ऑप्शन सी है रूस में और ऑप्शन डी क्या है अमेरिका में। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में।
यानी क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 9वां में है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में है लुधियाना, ऑप्शन सी है अमृतसर और ऑप्शन डी में क्या है उड़ीसा। ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9वां में है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमृतसर पंजाब में। अमृतसर जो कि कहाँ है, पंजाब में है। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां में है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में यमुना, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी में क्या है कावेरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे ताजमहल जो है स्थित है। आप इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11वां में है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी में है विजय कुमार, ऑप्शन सी में मेजर ध्यानचंद और ऑप्शन डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही जाने माने लग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन में हर एक बार पूछे जाते हैं। कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार जरूर इसे पूछा जाता है। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। दिल्ली से पहले अभी भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी में है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी में क्या है आगरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 20 जून, ऑप्शन बी में है 22 जून, ऑप्शन सी है 21 जून और ऑप्शन डी में क्या है 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन ए में है कैंसर, ऑप्शन बी में क्या है शुगर, ऑप्शन सी में है ब्लड प्रेशर और ऑप्शन डी में क्या है बुखार। मटके की पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्लड प्रेशर की, जिसे आप शॉर्टकट में बीपी के नाम से भी जानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए में है कब्ज, ऑप्शन बी में है शुगर, ऑप्शन सी में कैंसर और ऑप्शन डी में क्या है टीबी। तो समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कब्ज की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है गोवा में और ऑप्शन डी में है कश्मीर में। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोवा राज्य में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ।
वो क्वेश्चन नंबर 17 में है किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है। किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है। ऑप्शन ए में है सेब, ऑप्शन बी में है केला, ऑप्शन डी में है अनानास और ऑप्शन डी में क्या है पपीता। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनानास, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है। ऑप्शन ए में है आम, ऑप्शन बी में है नीम, ऑप्शन सी है शीशम और ऑप्शन डी में क्या है लाल चंदन। दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लाल चंदन, यानी चंदन की लकड़ी दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी की होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है अमेजन, ऑप्शन सी में है नील और ऑप्शन डी में क्या है यमुना। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नील नदी में। दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नील नदी में, यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 20 में है किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी क्या है भारत। और ऑप्शन डी में क्या है भारत। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे देश में, यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में है गोदावरी, ऑप्शन बी में है यमुना, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी में क्या है गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी आप सभी को मालूम होगा, इसका जवाब क्या होगा, इसलिए इसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए में है चीन की, यानी चीन देश की, ऑप्शन बी में है साउथ कोरिया देश की, ऑप्शन सी में है अमेरिका की और ऑप्शन डी में क्या है भारत देश की। सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साउथ कोरिया की। सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साउथ कोरिया की। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ऑप्शन ए में है केला, ऑप्शन बी में है आम, ऑप्शन सी है अनार, ऑप्शन डी में क्या है पपीता। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आम। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आम, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 24 में है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लीची, ऑप्शन बी में है संतरा, ऑप्शन सी है केला और ऑप्शन डी में क्या है अमरूद। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमरूद, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 25 में है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, या झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी में है उदयपुर, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी में क्या है रामपुर। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उदयपुर को, यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।